चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश बीएड 2015 का सामान्य ज्ञान का पेपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के पूरी चांसेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो आर्निथोलॉजी ए का सी होगा ऑप्शन नंबर। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए। मायोपिया किससे संबंधित है, क्या होता है? तो दूसरा के बी सही है, ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सही है, ये है लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। इसको तो एकदम वेरी वेरी में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जापान की सांसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर चौथा का सी है। तो जापान का सांसद का नाम डायट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 5वां देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी, किस गवर्नर जनरल के? तो 5वां का सी सही है, ये है आल्पस के कार्यकाल में चली थी। चलिए 7वां देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो ये कौन सा था? तो 7वां का देखते हैं, ये सही है, अकबर ने जजिया कर को हटा दिया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो ये बताते हैं, ये एनी बेसेंट ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है 8 का। चलिए 9वां देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग का विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 9वां का ये सही है, लखनऊ में स्थित है, ये सही है। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 क्या कह रहा है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुख्य व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो 10वां का सी सही है, कांडला में है, ये गुजरात में पड़ता है। 11 देखिए, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा किया जाती है? तो दूध की शुद्धता की माप ये लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। 11 का ये सही है। 12 देखते हैं। 12 तो कौन सा ग्रह सबसे चमकदार होता है? तो ये होता है शुक्र ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। 12 का बी सही है। अब 13 का राज्यसभा का सभापति तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 13 का सी सही है, उपराष्ट्रपति करता है। इसको याद करके जाइएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं? तो 14 का ये सही है, माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस उन्होंने हिस्सा करा था भारत का। चलिए 15 देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो ये पुनर्विधवा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पुनर्विधवा विवाह पर शादी करने का जोर दिया था। 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त? हैबियस कार्पस के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बी सही है 16 का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होती है? तो कैल्शियम जानते होंगे कि हड्डी की वृद्धि में सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 17 का। 18 देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो 19 का सी है, ऑप्शन नंबर हेपेरिन। ये भी कई बार पूछा है, 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो 20 का बी सही है, ये बना फिरोज शाह तुगलक ने बना था, ऑप्शन नंबर बी सही है 20 का। 21 नंबर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो उदारवादी नेता बांग गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं थे। 21 का डी सही है। 22 नंबर, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ किया था? तो 22 का डी सही है, ये किए थे सारनाथ में, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है?
तो 23 नंबर का डी सही है, सासाराम में सिरसा का कब्र स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी सही है, तो ये है 20 नाम दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। तो 25 का बी सही है, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 26 देखते हैं, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम दिया था। तो 26 का डी सही है, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये वाली सही है। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये एनी बेसेंट थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, एलिसा परीक्षण क्या क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण एड्स की जांच को पता लगाने के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात बनाने का क्या कारण है। तो 29 का ये सही है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमते रहता है, इसलिए दिन और रात होता है। अब आगे चलते हैं 30 नंबर, रडार यंत्र किस काम में आता है। तो रडार यंत्र जहाज़ों की गति स्थिति की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 31 नंबर देखा जाए, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें ब्राज़ील में होता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो 32 का डी सही है। तो ये किसको दिया जाता है, ए और ओ को दिया जाता है। ए तो दे ही सकता है, वो है सर्वदाता, तो इसको भी सर्वदाता को भी दिया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1935 ईस्वी में किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। चलिए 34 नंबर, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 35, हाँ, तो 35 क्या कह रहा है, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है। तो 35 का ऑप्शन बी नंबर बी सही है, निर्धनता एवं असमानता, ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो 36 का सी सही है, चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, 36 नंबर का सी। आगे चलते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की। तो सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की। तो ये है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 38 का बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी। तो 39 का सी सही है, ये लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था दयानंद के बचपन का नाम, मूल शंकर। अब चलते 81 प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 41 का ये सही है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए 42 नंबर देखते हैं, अष्टप्रधान क्या अर्थ है। तो 42 का ये सही है, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासन के सलाहकारों के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है 42 का। अब चलिए 43 देखते हैं, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। तो 43 का सी सही है, रजिया सुल्तान थी। अब चलते 44 में,
42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 44 का ए सही है। 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब चलते हैं 45 से। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है कुरियन पुरस्कार? तो ये दिया जाता है डेयरी विज्ञान में कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 का। 46 देखा जाए, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो ये 46 का सी सही है। आशुतोष चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं 47 का। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासन ने करवाया था? तो 47 का बी सही है। ये करवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। 48 नंबर क्वेश्चन। नील नदी को की देन किसे कहते हैं? तो नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन थे, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 49 का डी सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था तथा दांडी यात्रा क्यों की थी? तो 50 का ए सही है। नमक कानून तोड़ने के लिए ये की थी गुजरात में। चलिए इसको याद करिएगा, बड़ी काम आएगा 1 जून को।